Good morning, dear students. Today about discuss revision classes chapter 1 Tracing Family History class 5। आज हम बात करेंगे ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री, जो कि एक पारिवारिक इतिहास का पता लगाना। मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस चैप्टर के बारे में। आप लोग का न्यू टेस्ट 10 सितंबर को होने वाली है ईवीएस की। तो मैं आपसे रिविजन क्लासेस के रूप में मैं चैप्टर 1 को फिर से एक बार बताना चाहूँगा। अच्छे से वीडियो को देखिएगा और स्टडी कीजिएगा आप लोग भी। तो बात करते हैं हम ट्रैचिंग फैमिली हिस्ट्री के बारे में। One day I asked my grandfather about his family. He told me that he lived in a big joint family when he was a child. एक दिन की बात है जब मैंने अपने दादाजी से पूछा कि उनकी फैमिली कैसे थी। He told me that lived in the big joint family. उसने मुझे बताया कि वह एक बड़े ही संयुक्त परिवार में रहते थे। When he was a child, जब ये बच्चा था, they lived in a rural area of राजस्थान। वे राजस्थान के एक ग्रामीण इलाके में रहता था। After completing his the schooling, जब उन्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद he shipped to Delhi for better education opportunities. Since then he was been living in दिल्ली, जो कि उन्होंने बेटर एजुकेशन के लिए अच्छी शिक्षा के अवसर पाने के बाद अच्छी शिक्षा अवसर के लिए उन्होंने दिल्ली में जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया। सिंस देन ही वॉज बीन लिविंग इन दिल्ली, वह हमेशा के लिए क्या है, दिल्ली में क्या होती हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लगा। साइनास ग्रैंडफादर ग्रीव अप द बिग जॉइंट फैमिलीज इन राजस्थान। साइना का जो दादाजी हैं वह एक संयुक्त परिवार में राजस्थान में क्या करते हैं, रहते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के कारण मोस्ट मेंबर्स ऑफ हिज द फैमिली मूव्ड ऑफ डिफरेंट प्लेस ऑफ वेरियस रीजन्स। जो महत्वपूर्ण मेंबर फैमिली हैं उनकी कुछ रीजन्स के कारण, डिफरेंस अलग अलग रीजन्स के कारण क्या होते हैं, मूव्ड करने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। साइनास मीट ऑल हर अंकल आंट्स एंड द कजिन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन इज द विजिट राजस्थान फॉर ए फैमिली वेडिंग्स। साइना जो है अपने चाचा से, अपने चाची से, कुछ कजिन से एंड लॉन्ग टाइम विजिट राजस्थान ए फैमिली वेडिंग, मिलने के बाद वह राजस्थान की एक शादियों में विजिट राजस्थान में क्या होती हैं, एक शादियों में क्या होती हैं, विजिट करते हैं, मुलाकातें करती हैं। इन द सेम वे, उसी तरह साइना इज द फ्रेंड्स तानिया फैमिली ऑल्सो मूव फ्रॉम द अमृतसर टू द वेरियस प्लेस ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। साइना की जो फ्रेंड्स है, दोस्त है तानिया, उनकी जो भी फैमिली है, उनके जो परिवार हैं, कुछ कारणों से अमृतसर में क्या करते हैं, अमृतसर के प्लेस में क्या करते हैं, कुछ रीजन्स के कारण मूव्ड करने लगते हैं, अमृतसर में रहने लगते हैं। बिलो इज द तानिया पैटर्नल फैमिली ट्रीज, नीचे जो दिए गए हैं तानिया की पैतृक परिवार के बारे में बताया गया है। इट आल्सो शो वेयर हैर द रिलेटिव लिव्स, उनकी जो रिलेटिव हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, दादा दादी हैं, दादी हैं, दादा हरीश एंड दादी सरला। कहाँ से हैं ये लोग, इंदौर से हैं। आप लोग भी बुक को देखिएगा वीडियो देखते समय तो समझ में आएगा अच्छे से। तो दादा और दादी, दादा हरीश और दादी सरला, ये दोनों कहाँ से हैं, इंदौर से हैं। पैतृक परिवार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वंश वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ। उनके बाद उनके जो नीचे में दिए हुए हैं पापा और मम्मी,
पापा सागर हैं, मम्मी सुनीता हैं। ये दोनों लुधियाना से हैं। उनके बाद उनके चाचा चाची, चाचा मयंक और चाची अनीता, ये दोनों बेंगलोर से हैं, बेंगलुरु। और उनके जो बुआ हैं वो कृष्णा, कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। तो आप लोग को भी अच्छे से देख रहे हैं तो समझ में आएगा। उनके बाद जो है लुधियाना से पापा मम्मी के बेटे हैं भैया और तानिया, भैया और तानिया, भैया संभव और तानिया हैं, ये लुधियाना से हैं। उसके बाद है चाचा चाची के दो बेटे, एक बेटी और बेटा हैं, कॉजिन्स, कॉजिन्स एंड कॉजिन्स, कॉजिन्स विशाल और कॉजिन्स रोहिणी, ये बेंगलुरु से हैं। आप लोग देखेंगे फन टाइम नीचे में दिया हुआ है, फन टाइम को देखेंगे। मैक ए सिमिलर फैमिली ट्री योर फैमिली द मेंबर, यू कैन आल्सो मैक ए फैमिली मेंबर्स मूव बाय द पेस्टिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑन द कलरफुल शीट ऑफ द पेपर एंड द टाइपिंग देन ऑफ द हैंगर। फन टाइम के बारे में बताया गया है कि आप भी अपने पैतृक जो परिवार हैं, संयुक्त जो परिवार हैं, उनको एक फोटोग्राफ्स के माध्यम से क्या करेंगे, फैमिली वृक्ष को, आपके जो वंश वृक्ष हैं उनको फोटोग्राफ्स कीजिए और हैंगर के रूप में उन्हें आप अपने घर पर टांगिए, लगाइए, बोला जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को ट्रेजिंग फैमिली हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, तानिया के बारे में बताया, सानिया के पेरेंट्स के बारे में बताया, उनके पैतृक परिवार के बारे में बताया। अब देखते हैं कि इनकी जो फैमिली हैं कैसे कैसे बिलोंग्स करते हैं। पेजेस नंबर आ जाइएगा 2। माइग्रेशन, माइग्रेशन दैट इज माइग्रेशन, प्रवास, एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरी जगह जाना माइग्रेट कहलाता है। तो देखते हैं माइग्रेंट के बारे में क्या होता है, माइग्रेशंस क्या होते हैं। सम टाइम पीपुल मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर टू सेटल देयर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशंस, यह क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। द पीपुल हु द माइग्रेट ऑन द कैल्ड माइग्रेंट्स, ये प्रवासी भी कहलाते हैं। मोस्ट पीपुल माइग्रेट टू द अदर प्लेस द प्राइमरीली फॉर द फ्लोइंग रीजन्स, कुछ कारणों की वजह से माइग्रेन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। कैसे रीजंस हैं उसके, कुछ कारण हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, आप देखते रहिएगा। फर्स्ट नंबर है बेटर ऑफ हायर एजुकेशन, ऊंची शिक्षा की पढ़ाई के लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। आप लोगों की पता है अगर आप प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर की आप पढ़ाई करने के बाद आपको मोस्ट अगर एक एजुकेशन लेना है, बेटर एजुकेशन लेने के लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट बता दिया। सेकंड पॉइंट है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपको अच्छी जॉब पाने के लिए, अच्छी जॉब करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप सपोज अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है, अच्छे सैलरी के लिए मिलता है, अच्छी जॉब्स मिलते हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट मैंने बताया। थर्ड पॉइंट है आफ्टर मैरिज, आफ्टर जो मैरिज होते हैं, शादी के बाद जो परिवार होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं, अवसर आते हैं कि मैरिज करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, जाना पड़ता है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है जॉब ट्रांसफ़र, जॉब ट्रांसफ़र, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जॉब दूसरी जगह अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उस स्थान को छोड़कर आपको दूसरे स्थान जाना पड़ता है। जॉब ट्रांसफ़र के बारे में बताया मैं आपको, आफ्टर मैरिज के बारे में बताया, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, बेटर ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में बताया। तो ये माइग्रेट्स के कुछ रीजंस में मैंने बताया कि आपको किस कारण की वजह से आपको माइग्रेट करना पड़ता है। तो नीचे देखते हैं कि साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है, फाइंड आउट अबाउट ए पर्सन इन द आवर फैमिली इज द नाइदरहुड हु वाज द माइग्रेट
what were the find the reason for the him her to migrate। साना कुछ कहना चाह रही है कि आपकी अगर इस फैमिली में कुछ कारण की वजह से माइग्रेट करते हैं, व्हाट वेर द रीजंस, क्या कारण है उनको आपको लिखना है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, माइग्रेट्स के कुछ कुछ पॉइंट्स और बताए गए हैं। सम टाइम पीपुल आफ्टर द फोर्स ऑफ द माइग्रेट ऑफ द शिफ्ट टू अदर पैलेस। कुछ लोग माइग्रेट करने से, शिफ्ट करने से कुछ उनके पैलेस में क्या होते हैं, बदलाव आते हैं, उनकी परिवार में बदलाव आते हैं। दिस इज द कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट देयर इन मनी रीजन्स फॉर द फर्स्ट माइग्रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट्स विस्थापन को बोला गया है यहाँ पर, कि अगर आप कहीं पर माइग्रेट्स करते हैं, प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जगह जाने के लिए आप में क्या क्या विस्थापन आते हैं, कैसे कैसे विस्थापन आते हैं, चेंजिंग आते हैं, बदलाव आते हैं, इसके बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल क्लाइमेट लाइक द फूड फेनर्स ऑफ द अर्थ कॉस एंड द sweetness usually result in the loss of the lit and the properly. People have to move of the sap palace to the sap themselves. जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जब पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो आपकी जो नेचुरल क्लाइमेट जो होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वहाँ की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जलवायु होती हैं, वहाँ की वातावरण होती हैं, वहाँ के जो फूड होते हैं, भोजन होते हैं, वहाँ के फैमिलियर्स एंड स्क्वायर्स, वहाँ की जो आपदाएं होती हैं, सभी में क्या होती हैं, बदलाव आती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी गांव में प्रवास कर रहे हैं या फिर किसी गांव में रह रहे हैं और फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो उनमें भी आपके यहाँ बदलाव आती हैं, वहाँ की जलवायु में, वहाँ की जो क्लाइमेट होती है ना, वहाँ की वातावरण होती है, सभी में क्या होती हैं, बदलाव आती हैं। सेकेंड पॉइंट है मैन मेड द क्लाइमेट लाइक वार्स एंड सम पॉलिटिकल डिसीजन आल्सो फोर्स पीपल टू मूव। Partitions of the India and Pakistan was one such politics decisions which displacement many peoples। मैन मेड जो क्लाइमेट्स होती हैं, जलवायु होती हैं, वहाँ की कुछ दिनों के बाद आपको भी यहाँ पसंद आने लगती है। एंड सम पॉलिटिक्स डिसीजंस, कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान। पार्टीशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वन सच पॉलिटिक्स डिसीजन। जो भारत पाकिस्तान के जो बंटवारे हुए थे, उसमें भी क्या होती हैं, कुछ पॉलिटिकल डिसीजन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों को क्या करना पड़ा था, प्रवास करना पड़ा था, माइग्रेट्स करना पड़ा था। सेकेंड पॉइंट के बारे में मैंने बताया आपको। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है sometime the governments breaks of the house builder and the authorized lands, this is the called the demotions, this all so we displace people। sometime कुछ समय में क्या होती हैं, जो प्रशासन होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, उनके कारणों से भी घरों को छोड़ना पड़ता है। ऑथराइज्ड लैंड्स, उनके जो ज़मीनें होते हैं उनको खाली करना पड़ता है। दिस इज द कॉल्ड डिमोशंस। कुछ विनाश के कारण, जैसे कुछ विनाश ऐसे आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तूफान आते हैं, तो कुछ कारणों की वजह से आपको माइग्रेट करना पड़ता है। आप बुक्स में देखेंगे लोग कैसे कैसे माइग्रेट्स कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण। फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंडस्ट्री, डैम्स एंड द फ्लोअर्स आल्सो कंप्लेस पीपल टू मूव फॉर अदर प्लेस। यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, कुछ निर्माण कार्य जो तैयार होते हैं, कुछ इंडस्ट्री खुलते हैं, कहीं पर बांध का निर्माण होता है, कहीं पर डैम बनाए जाते हैं, तो कुछ कारण से वजह से आपको वहाँ के जो ज़मीन रहते हैं, वहाँ पर जो आप निवास करते रहते हैं, उसको आपको छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। गवर्नमेंट की जो रूल्स होते हैं, उनके जो प्रशासन होते हैं, इसके कारण से वजह से।
when were the wars people in the they are the homes of the escapes from the rebellions, sometimes the seas of the shelter of another country, such people are the refuge। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कुछ कारण से वह लोगों को एक्सपेस वैलियंस बदलाव करने पड़ते हैं, सम टाइम द सिक शेल्टर एंड द अनदर कंट्री, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आप लोगों को एक दूसरे देशों से पलायन करना पड़ता है। सच पीपुल आर द कॉल रिफ्यूज, आपको चेंज करना पड़ता है वहाँ पर। मैंने आपको माइग्रेशन के बारे में बताया, प्रवास के बारे में बताया। उसके बाद देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द माइग्रेशन, प्रवास के का कुछ प्रभाव को बताए गए हैं। प्रवास के कुछ प्रभाव हैं, पेज नंबर 3 में देखिएगा। व्हेन पीपुल मूव फ्रॉम द ऑन पैलेस ऑफ द अनदर और माइग्रेशंस दी फेस ऑफ द मनी प्रॉब्लम्स, कुछ कारणों की वजह से मनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्लेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान आपको क्या करना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है। तो इनके प्रभाव क्या क्या हैं? माइग्रेशन एक्सपेक्टेड ऑफ देयर लाइफ्स, चिल्ड्रंस हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडजस्टिंग ए न्यू एनवायरनमेंट। उनके जो प्रभाव पड़ते हैं, उनमें प्रवास के जो प्रभाव पड़ते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाते हैं तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है, वहाँ के जो पर्यावरण होते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम्स होते हैं एडजस्टिंग करने में। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट जो होती हैं, वहाँ के जो जलवायु होते हैं, वहाँ की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वहाँ के जो फूड्स होते हैं, सब में क्या होती हैं, बदलाव आती हैं। दे द इलरी ऑफ द हाउस ऑफ द लेफ्ट अलोन इन द यंगर्स मेंबर ऑफ द फैमिली माइग्रेट्स। ईयरली पहले के जो समय होते हैं, हाउस ऑफ द लेलोन्स, कुछ समय के बाद यंगर ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली माइग्रेंट्स, जो पहले के जो लोग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, तो उनमें कुछ बदलाव आते हैं, उनको प्रभाव पड़ते हैं। यंगर से जो आपके घर में बुजुर्ग रहते हैं, आप जैसे छोड़ के जाते हैं आपके परिवार को, तो उनके जो संवेदना होती है आपके परिवार की, उनको अच्छा नहीं लगता है, बोला गया है। ये भी एक प्रवास के कारण है। थर्ड पॉइंट है माइग्रेंट हैव द एडजस्टिंग ऑफ द लोकल लैंग्वेज, फूड, क्लाइमेट एंड द कल्चर चेंजेस ऑफ द न्यू पैलेस। अगर आप माइग्रेट्स करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते हैं, तो आपकी वहाँ लैंग्वेज जो होती हैं, वहाँ की भाषा में बदलाव आती हैं, फूड, वहाँ के खाना में बदलाव आती हैं, क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु में बदलाव आती हैं। अदर कल्चर, जो अदर्स उनकी भाषाएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होती हैं, सभी में क्या होती हैं, चेंजेस होती हैं। न्यू पैलेस, मैंने आपको इसके बारे में बताया, उनकी प्रवास के प्रभाव है इनके बारे में बता दिया। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स, जो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। चेंजिंग जो फैमिली स्ट्रक्चर है, परिवार की संरचना कैसे बदलती है। When our the grandparents and the children's women were the conviews of the house, the remains busy of the household, the chores like the cooking foods, washing cloth and the taking care of the children's in the families। आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आपकी जो फैमिली होती है उसमें बदलाव आते हैं। जैसे मनी यंग द बॉयज एंड द गर्ल्स हैव द लिव्ड इन द फैमिलीज टू द other cities and the countries for higher education to works, whenever the family members move out the house and the all the family of the structure change। आपके फैमिली में बदलाव आते हैं जब आप कोई लड़का या फिर कोई लड़की हायर एजुकेशन के लिए, हायर पढ़ाई करने के लिए, हायर जॉब करने के लिए आपके घरों को छोड़कर दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, तो आपकी फैमिली की संरचना बदलाव आती है। सेकंड पॉइंट बताया गया है, when a girl gets in the married, she has the lived in the paternal homes of the set up new homes with the husband. This also the brings of the change in family as well as husband's family। The birth of the baby also bring and change the family structure। स्ट्रक्चर मतलब क्या होती है, संरचना को बताया गया है। फैमिली, आपके परिवार, चेंज इन बदलाव, आपके फैमिली में बदलाव आते हैं जब कोई हस्बैंड वाइफ जैसे मैरिज होते हैं, मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, वो लोग प्रवास करते हैं, न्यू होम्स में जाते हैं, नया घरों में प्रवेश करते हैं। उनके जो बेबीज होते हैं
बेबीज होने के बाद क्या होती हैं, चेंजिंग आती है, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर बदलाव होते हैं, दैट इज़ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। मैंने आपको फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन के बारे में बताया, माइग्रेशन क्या होती है इसके बारे में बताया, एंड ट्रैचिंग फैमिली हिस्ट्री। मैंने ट्रैचिंग फैमिली हिस्ट्री जो कि एक प्रवास इतिहास के बारे में बताया कि एक फैमिली के इतिहास कैसे होते हैं, उनके इतिहास के बारे में बताया। तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मैं आप लोगों को चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसके बारे में भी रिवीजन करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे। तो अभी ये वीडियो आप लोग देखिएगा, एग्ज़ाम में आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएगी। बाय बेटा।